अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड वर्किंग हार्ड। आज हम एक्स रेज पावर एम की डिफरेंशिएशन करेंगे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, या जिसको एबनिशोज मेथड भी कहते हैं। यानी इस फार्मूला को हम डिराइव करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज पावर एन इक्वल्स टू एन इंटू एक्स रेज पावर एन माइनस वन। Our function is x raised power n. Let fx be the function. Let fx equals to x raised power n. हम जानते हैं कि जो फर्स्ट प्रिंसिपल की फॉर्मूला है वो है एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज पावर एन है। अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज पावर एन तो फिर एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x को हम रिप्लेस करेंगे x प्लस डेल्टा x से पावर n। यानी अगर fx बराबर है x रेज पावर n तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x ये बराबर होगा x प्लस डेल्टा x रेज पावर n। तो यहाँ पर f ऑफ x प्लस डेल्टा x ये बराबर है x प्लस डेल्टा x रेज पावर n माइनस एफ एक्स मीन्स माइनस x रेज पावर n डिवाइडेड बाई डेल्टा x। अब यहाँ पर x प्लस डेल्टा x रेज पावर n इसको हम एक्सपेंड करेंगे बायनॉमियल थ्योरम से। तो पहले आप बायनॉमियल थ्योरम का लेक्चर देखना। तो बायनॉमियल थ्योरम में हमने पढ़ा है a प्लस बी रेज पावर n ये बराबर होता है nc0 a रेज पावर n b रेज पावर 0 प्लस nc1 a रेज पावर n माइनस 1 b रेज पावर 1 प्लस nc2 a रेज पावर n माइनस 2 b रेज पावर 2 प्लस सो ऑन, और लास्ट पर आएगा NCN a रेज पावर 0 b रेज पावर n। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये जो x है x प्लस डेल्टा x, यहाँ a के बदले x है, a के बदले x है और b के बदले डेल्टा x है। इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे NC0 a रेज पावर n के बदले x रेज पावर n और b रेज पावर 0 जो है उसके बदले डेल्टा x रेज पावर 0। इसी तरह NC1 x रेज पावर n माइनस 1 डेल्टा x रेज पावर 1 प्लस NC2 x रेज पावर n माइनस 2 डेल्टा x होल स्क्वायर प्लस सो ऑन, और लास्ट टर्म हमारी होगी NCN x रेज पावर 0 डेल्टा x रेज पावर n, और यहाँ पर ये लास्ट में x रेज पावर n माइनस x रेज पावर n अपनी जगह पर है। ठीक है बेटा, हम जानते हैं NC0 ये हमने बायनॉमियल फॉर्म में पढ़ा है, NC0 1 के बराबर होता है और डेल्टा x रेज पावर 0 एनी नॉन जीरो थिंग रेज पावर 0 इज आल्सो इक्वल टू 1। तो यहाँ हमारे पास x रेज पावर n बचेगा, और यहाँ पर NC1 x रेज पावर n माइनस 1 डेल्टा x रेज पावर n, ये जो बाकी टर्म्स हैं ये ऐसे ही रहेंगी। तो यहाँ पर लास्ट में NCN ये भी 1 के बराबर होता है और x रेज पावर 0 ये भी 1 के बराबर होता है, और यहाँ पर हमारे पास बचता है डेल्टा x रेज पावर n और ये माइनस x रेज पावर n अपनी जगह पर। अब यहाँ पर x रेज पावर n और ये माइनस x रेज पावर n ये दो कैंसिल हो जाएंगी, तो अब यहाँ पर NC1 x रेज पावर n माइनस 1 डेल्टा x रेज पावर 1, यहाँ पर NC2 x रेज पावर n माइनस 2 डेल्टा x रेज पावर 2 प्लस सो ऑन प्लस डेल्टा x रेज पावर n। इन टर्म्स में डेल्टा x कॉमन है, यहाँ भी डेल्टा x है, यहाँ भी डेल्टा x है, यहाँ भी डेल्टा x है, डेल्टा x को कॉमन लेंगे। तो जब डेल्टा x को कॉमन लेंगे यहाँ पर क्या बचता है NC1 x रेज पावर n माइनस 1 डेल्टा x को हमने कॉमन लिया, यहाँ पर डेल्टा x का स्क्वायर है, एक डेल्टा x यहाँ पर रहेगा, और लास्ट पर डेल्टा x रेज पावर n यहाँ पर रहेगा डेल्टा x रेज पावर n माइनस 1, क्योंकि एक डेल्टा x हमने कॉमन लिया है, और नीचे डिनोमिनेटर में डेल्टा x है, डेल्टा x और डेल्टा x कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचता है NC1 x रेज पावर n माइनस 1 प्लस NC2 x रेज पावर n माइनस 2 डेल्टा x। ठीक है, और लास्ट पर यहाँ पर रहेगा डेल्टा x रेज पावर n माइनस 1। ठीक है, और डिनोमिनेटर में 1 बचेगा। अब देखो बेटा, अब डिनोमिनेटर में 1 है, अब यहाँ हम लिमिट यूज करेंगे, यानी लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0, जहां जहां पर डेल्टा x है वहां इसको रिप्लेस करेंगे बाय 0। रिमेंबर दैट वी कैन नॉट यूज डेल्टा x इक्वल टू 0 in those terms where
delta x is in the denominator, because if we put delta x equal to 0, the term will become undefined. Anything divided by 0 is undefined. और यहाँ पर ये जो डेल्टा x है इसका खतरा टल गया, अब डिनोमिनेटर में डेल्टा x नहीं है। अब हम इस लिमिट को यूज करेंगे, यानी जहां पर डेल्टा x है डेल्टा x को हम रिप्लेस करेंगे 0 से। यहाँ पर nc1 x रेज पावर n-1 है, nc2 x रेज पावर n-2 है इनटू डेल्टा x। यहाँ पर nc1 x रेज पावर n-1 ये टर्म ऐसे ही रहेगी, तो यहाँ पर nc2 x रेज पावर n-2 के साथ डेल्टा x है इंटू 0, बाकी सारी टर्म्स में डेल्टा x आता है, तो लास्ट पर रहेगा डेल्टा x के बदले 0 रेज पावर n-1। अब हम यहाँ पर देखते हैं ये टर्म भी 0, बाकी सारी टर्म्स 0 बन जाती हैं और हमारे पास बचता है nc1 x रेज पावर n-1, ये वाली टर्म खाली रहती है। और हम जानते हैं ये जो nc1 बराबर होता है n के, तो यहाँ nc1 को रिप्लेस करेंगे n से, तो n इंटू एक्स रेज पावर n-1, इसलिए f डैश x यानी इस फंक्शन का x रेज पावर n का डेरिवेटिव हमारे पास निकल आता है n इंटू एक्स रेज पावर n-1। बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बेटा इस फॉर्मूला को हम दूसरे तरीके से करेंगे। यहाँ हमने x रेज पावर n को डिनोट किया था f(x) से, हमने यहाँ पर लिया था लेट f(x) इक्वल टू x रेज पावर n। अब इस x रेज पावर n को हम y से डिनोट करेंगे, लेट y इक्वल टू x रेज पावर n, और हम x में एक स्मॉल इंक्रीमेंट देंगे, लेट डेल्टा x बी अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन x सो दैट डेल्टा y इज द कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट इन y। अब यहाँ पर y की इंक्रीमेंट होगी डेल्टा y, जब हमने x की इंक्रीमेंट डेल्टा x दे दी तो कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट y में डेल्टा y है। यहाँ पर x को हम रिप्लेस करेंगे x प्लस डेल्टा x रेज पावर n अपना है, और y चेंज होगा y प्लस डेल्टा y। ये फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। फर्स्ट को सेकंड से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां पर y प्लस डेल्टा y है माइनस y, यहां पर x प्लस डेल्टा x रेज पावर n माइनस x रेज पावर n। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहां पर खाली डेल्टा y बचता है। अब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x, बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग x रेज पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर डेल्टा y है, डेल्टा y बाय डेल्टा x, और यहां पर x प्लस डेल्टा x रेज पावर n माइनस x रेज पावर n डिवाइडेड बाय डेल्टा x। और नेक्स्ट स्टेप हमारा है वी विल टेक लिमिट, टेकिंग लिमिट एज डेल्टा x टेंड टू 0। तो यहां भी हम लिमिट लेंगे लेफ्ट साइड में, लिमिट डेल्टा, तो यहां मैं लिखूंगा लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x, और ये बराबर होगा लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0 x प्लस डेल्टा x रेज टू पावर n माइनस x रेज पावर n डिवाइडेड बाय डेल्टा x। और हम जानते हैं ये जो लिमिट है, लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x, यही हमारा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, यानी डेरिवेटिव है, और इसी को हम रिप्लेस करते हैं dy बाय dx। यानी अगर हम x रेज पावर n को डिनोट करेंगे y से, तो फिर इसका जो डेरिवेटिव आएगा लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x, इसी डेल्टा y बाय डेल्टा x पर जब हम ये लिमिट लगाते हैं दिस इज कॉल्ड dy बाय dx, तो ये इस लिमिट के बराबर आएगा। आगे इसको हम एक्सपेंड करेंगे इसी तरीके से, लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0
x plus delta x raised power n minus x raised power n divided by delta x। बाकी प्रोसीजर यही रहेगा। यानी जब हम फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ करेंगे, एक तरीका ये है कि जो हमारी फंक्शन है इसको हम डिनोट करेंगे एफ एक्स से, तो हम ये डायरेक्ट फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम इसको डिनोट करेंगे y से, y इक्वल टू एक्स रेज पावर n, फिर x में इंक्रीमेंट देंगे डेल्टा x, कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट y बाय होगी डेल्टा y। तो फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट को सेकंड से, तो सब्ट्रैक्शन के बाद डिवाइड करेंगे डेल्टा x से, तो लास्ट पर इसी तरह सिंपलीफाई करेंगे जिस तरह हमने किया। आज क्लास में मुझे बहुत मज़ा आया। एक तो बारिश हो रही थी और मेरी माँ भी यहाँ बैठी थी। अल्लाह की मेहरबानी के बाद ये मेरी माँ की मेहनत है कि मैं ये क्लास डिलीवर कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।